अस्सलाम वालेकुम गाइस, अपने न्यू घर का टूर करवाने वाला हूँ। बेसिकली कोरिया में घर ढूंढने के 3 तरीके हैं। तो जी ये है मेरा ड्रीम हाउस। भाई इसके अंदर डिजिटल लॉक लगा हुआ है। दरअसल आपके भाई को ना यूनिक चीजें रखने का बहुत ही ज्यादा शौक है। तो ये है मेरा बेडरूम और ये सारी सेटिंग आपके भाई ने अपने माइंड से खुद की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जफर और मैं कोरिया में रहता हूँ एंड वेलकम बैक टू कोरियाज अनदर व्लॉग। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। और आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने न्यू घर का टूर कराऊंगा। रिसेंटली ही मैं अपने न्यू घर में शिफ्ट हुआ हूं और सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाता जाऊं और साथ साथ आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों ने कोरिया में अगर कभी अपना घर शिफ्ट करना हो तो आप लोगों को क्या क्या करना होता है। बेसिकली कोरिया में घर ढूंढने के 3 तरीके हैं। पहला है एप्लीकेशंस मोबाइल के ऊपर, दूसरा है बुदोंगसान जिसे रियल एस्टेट कहते हैं और तीसरा है आप खुद जाके हाउस के ऑनर से मीटिंग करके घर खरीद सकते हैं। खरीद नहीं सकते मतलब आप रेंट पे ले सकते हैं। तो अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि हाउस ऑनर्स जो होते हैं वो अपने घर की सारी डिटेल्स उस एप्लीकेशन पे अपलोड करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे उनके घर में 2 कमरे हैं तो उन्होंने लिख देना भाई 2 कमरे हैं, 1 वॉशरूम है, किचन है और घर में क्या क्या ऑप्शन साथ में वो दे रहे हैं। भाई किचन में वो सिंक दे रहे हैं, उसके अलावा रेफ्रिजरेटर दे रहे हैं, उसके अलावा एयर कंडीशन दे रहे हैं या फिर वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं। मतलब जो जो होगा उन्होंने सारा उसके अंदर डाला हुआ होगा, सारी डिटेल उसके अंदर डाली होगी। भाई कितने कमरे हैं और किराया कितना है, भाई उसका मंथली रेंट कितना है, उसका एडवांस कितना है। उसके बाद ख्वाली भी यहाँ पर होती है। भाई पानी के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। भाई जो शावर वाला पानी है, पीने वाला नहीं, शावर वाले पानी के लिए। उसके अलावा साफ सुथराई वाला वो अपार्ट वगैरह जो होते हैं उसके अंदर ज्यादा होती है। जो ये चांगवान जो हमारा सिटी है इसके अंदर चूथेक ज्यादा है, जो मतलब घर बने हुए हैं जैसे पाकिस्तान या इंडिया में बंगला भी कहते हैं। जो सोल वाली साइड है वहां पे ज्यादातर है अपार्ट्स और अपार्ट्स जो है वो बहुत ही महंगे और बहुत ही तंग होते हैं। जो ये चूथेक होते हैं ये थोड़े से खुले होते हैं, इनके आगे गैलरी भी होती है, टेरेस होते हैं और 3rd फ्लोर के ऊपर आप लोगों को खुला सा एक मैदान भी मिल जाता है, आप ऊपर बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं। और जो सेकेंड ऑप्शन है वो है बुदोंगसान जिसे रियल एस्टेट कहते हैं। रियल एस्टेट वालों के पास आप जाओगे तो वो आपको अच्छे से अच्छा घर ढूंढ के दे देंगे। मतलब जिस तरह का आप घर चाहोगे सेम उसी तरह का उन्होंने ढूंढ के दे देना है। लेकिन उनका एक नुकसान है। नुकसान ये है कि भाई वो आप लोगों से 10% कमीशन लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अगर 5 करोड़ एडवांस दिया है किसी को तो उसके 10% या 20 करोड़ दिया है या 10 करोड़ दिया है या 1 करोड़ दिया है या 50 लाख दिया है, जितना भी दिया हो उसका आप लोगों से 10% उन्होंने ले लेना है। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो मुझे बारे में नहीं आती या किसी को भी नहीं आएगी। कोरियंस उसको लेना पसंद करते हैं वैसे, पता नहीं क्यों। और जो 3rd ऑप्शन है वो ऐसा है कि भाई आप खुद हाउस ऑनर से जाके मीटिंग कर सकते हैं। हाउस ऑनर्स इस तरह होता है कि भाई जिन्होंने घर अपने रेंट पे देने होते हैं तो उन्होंने अपने घर के बाहर स्टिकर लगाया होता है, सेम उसी तरह जिस तरह एप्लीकेशंस पे होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एडवांस कितना है, रूम कितने हैं और मंथली रेंट कितना है इस तरह लिखा होता है। और सेल्फ का ये फायदा होता है कि भाई आप फेस टू फेस उनसे मिलके अपने तौर पे उनसे रियायत करवा सकते हैं। अगर उन्होंने 1 करोड़ एडवांस लिख रखा है और 4 लाख उन्होंने मंथली रेंट लिख रखा है तो आप बस ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि 150 रुपया देगा। कुछ रिक्वेस्ट करके वो 1 करोड़ को 50 लाख तक भी ला सकते हैं आप। और मंथली रेंट जो है 4 लाख से आप थोड़ा कम भी करवा सकते हैं। मतलब वो एप्लीकेशंस में तो ये सारी चीजें नहीं हो, क्योंकि वहां रियल एस्टेट वाले ही उनसे वो कनेक्ट हुए होते हैं, उन्होंने फिर वो अपनी कमीशन उनकी चली जाती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो ये ही है, भाई आप खुद सेल्फ जाके हाउस ऑनर से मीटिंग करें। जिस तरह के ये मैंने अपना घर लिया है ऐसी इसी तरह सेल्फ मैंने जाके ढूंढा। बहुत सारे घर ढूंढने के बाद ये भी एक मुश्किल थोड़ा सा हुआ था हमारे लिए। रिजवान के व्लॉग में शायद आप लोगों ने देखा और रिजवान ने अपने व्लॉग में सारी डिटेल्स बता रखी है कि भाई कौन कौन से घर हमने देखे, किस टाइप के देखे, क्या क्या मुश्किलात हमें हुई। कोई घर हमें पसंद नहीं आ रहा था और किसी को हम पसंद नहीं आ रहे थे। हमने 3 घरों के बाहर वो देखा है और बोर्ड देखा है हाउस का, तो और मतलब किसी का किराया बहुत ज्यादा था और किसी ने देख के हमें मना कर दिया कि नहीं भाई हम आपको नहीं देंगे, आप फॉरेनर हैं, पाकिस्तान के हैं। तो फाइनली आखिरकार हमें ये घर बहुत ही मुश्किलों से मिल गया था। तो गाइज अब टाइम आ चुका है कि मैं नीचे जाता हूँ, बाहर जाके आपको
शुरू से अपने घर का टूर करवाता हूँ, नीचे जाके नीचे से उसका व्यू दिखाता हूँ, फिर अंदर आके अपने रूम्स और आप लोगों को किचन सारा सब कुछ आपको सारा सेटअप अपना दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ नीचे। गाइस चलिए आप लोगों को अब अपना घर दिखाते हैं। तो ये है मेरे नए घर का व्यू। नीचे हाउस ऑनर और ऊपर आप लोगों का भाई रहता है, और ये साथ में हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो सीढ़ियों के बिल्कुल साथ ही ऊपर चढ़ते ही हमारा घर है, और इस घर के अंदर मज़े की बात जो है वो ये है कि भाई इसके अंदर डिजिटल लॉक लगा हुआ है। और डिजिटल लॉक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोगों को चाबी कैरी करने की कोई टेंशन नहीं रहती। तो जी ये है मेरा ड्रीम हाउस। घर में इंटर होते ही राइट साइड पे ये किचन है, और इसके अलावा 2 रूम्स हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो पहले मैं आप लोगों को अपना छोटा रूम दिखाता हूँ। और छोटे रूम के अंदर एक टीवी है, और साथ में ये जो आपको एयर कूलर नुमा चीज़ नज़र आती है, बेसिकली ये एयर कूलर नहीं है, ये एक एयर कंडीशनर है। पाकिस्तान में इस तरह के एयर कूलर हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ पे ये एसी है। और इसके साथ में ये यहाँ पे है कैंडल, और ये देखें आपके भाई ने क्या रखा हुआ है। दरअसल आपके भाई को ना यूनिक चीज़ें रखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। मैं कहता हूँ कि भाई अलग से अलग चीज़ होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने अपना ये अपने माइंड से ही सारा ये सेटअप यहाँ पे बनाया है। ये सारी चीज़ें, ये पेंटिंग देखें कितनी प्यारी यहाँ पे लगा रखी है मैंने। उसके बाद भाई टीवी का सारा सेटअप, नीचे कालीन बिछवाई और तकिया लगा रखा है ताकि भाई बैठ के नेटफ्लिक्स देख सके यहाँ पे सुकून से। तो गाइज ये तो हो गया छोटा रूम। अब आप लोगों को मैं अपना मेन रूम दिखाता हूँ, जो कि मेरा बेडरूम है। तो ये है मेरा बेडरूम। तो इसकी सेटिंग भी मैंने तकरीबन सिंपल ही रखी हुई है। ये साथ में आप देख लें, बिल्कुल ही सारी चीज़ें, और ये सारी सेटिंग मैंने अपने माइंड से ही सेट कर रखी है ना। ये पीछे दरम्यान में ये बेड लगाया, साइड में इसके साइड टेबल रखा, कॉटन लगवाया, और ये मिरर देखें कितना प्यारा है यहाँ पे। और ये साथ में मेकअप के लिए स्टूल है, ये मेकअप का सामान वगैरह है। और ये भाई का छोटा सा एक वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए भाई रात को बैठ के यहाँ पे थोड़ी बहुत एडिट कर लेता हूँ। और साथ में ये अलमारी है। अलमारी की बात की जाए तो ये वाली जो अलमारी है ये होती है कपड़ों के लिए, जिसके अंदर सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है। और ये होती है शर्ट्स, और नीचे आप बिस्तरे वगैरह रख सकते हैं ना इसके अंदर। ये थोड़ी खोल के दिखाता हूँ, है तो थोड़ी रफ, लेकिन कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये सारी सेटिंग आपके भाई ने अपने माइंड से खुद की है। तो उम्मीद है मेरी सेटिंग आप लोगों को दोनों रूम्स की अच्छी लगी होंगी। तो अब दोनों रूम्स आपको दिखा दिए, अब आप लोगों को फाइनली मैं अपना किचन दिखा देता हूँ। तो गाइस किचन की बात करें तो ये एंटर होते ही साथ में राइट साइड पे किचन है, और किचन के अंदर ये एक स्टोव है, साथ में ये शेल्फ बने हुए हैं जिनके अंदर आप मसाले या दूसरी चीज़ें सारा सब कुछ इसमें अपने रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस है, ऊपर भी है और नीचे भी है, इधर भी है। और साथ में ये सिंक है, सिंक के साथ ही ये भाई ने यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर लगवा रखा, क्योंकि कोरिया के अंदर आप लोग ये इस सिंक वाला पानी नहीं पी सकते। आप लोगों को यहाँ पर या तो डिस्पेंसर लगवाना पड़ता है मंथली रेंट के हिसाब से, या फिर आप लोगों को मार्ट से जाके पानी खरीद के लाना पड़ता है। साथ ही यहाँ पे ये ओवन का स्टैंड है, जिसमें ओवन, एयर फ्रायर और ये कुकर, जो कि कोरिया का बेसिक है, ये हर घर में होता है यहाँ पे, जिसे हम पाकिस्तान में कुकर कहते हैं, वैसे यहाँ पे फपसुत कहा जाता है इसको। ये सिर्फ राइस के लिए होता है। हम तो इसके अंदर चिकन भी बना लेते हैं, मटन भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। पाकिस्तानी ये जुगाड़ कहीं ना कहीं से लगा ही लेते हैं। फ्रिज ऑप्शन में मिला हुआ है, और हाँ सिर्फ सारी चीज़ें नहीं, ये फ्रिज ही ऑप्शन में मिला हुआ है। और मज़े की बात ये है कि भाई इनके घरों के अंदर ना ये इन्होंने एक स्टोर बनाया होता है, और ये तकरीबन हर घर के अंदर होता है कोरिया के अंदर ना। इसके ये ना हो ऐसा घर बहुत ही कम मैंने देखा है ना। तो इसमें बहुत सारा आप लोगों का कबाड़ जो है ना सारा इसके अंदर चला जाता है। तो भाई ये था मेरा घर, जो कि मैंने चिक्खोरे मतलब सेल्फ जाके मालिक से कॉन्ट्रैक्ट करके बात करके खुद से मैंने लिया था, जिसका किराया है 3,20,000 और इसका एडवांस है तकरीबन 1 करोड़ कह रही थी, लेकिन भाई ने रिक्वेस्ट कर करके उसे 50 लाख में राजी कर लिया। तो ये है मेरा छोटा सा घर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। और एक चीज़ रह गई, वो है बाहर का व्यू। बाहर का व्यू आपको दिखा दूं, लेकिन उससे पहले ये देखें, ये आपके भाई ने 250 से ली थी। ये मॉस्किटोज़ के लिए ना नेट लगवा रखी है यहाँ पे, मच्छर नहीं आते इसके अंदर बिल्कुल भी। फिर बाहर के व्यू की बात की जाए तो ये मेरे टेरेस का व्यू है, और इसके बिल्कुल साथ में राइट साइड पे ना
एक बच्चों के लिए पार्क बना रखा है जहाँ पे शाम के टाइम बंदा जाके घूम फिर के आ सकता है। बहुत ही सुकून भरा माहौल है। और ये बाहर से कुछ ऐसा व्यू है। ये घर देखें, बिल्डिंग्स, ये साथ ही हमारा यहाँ की मार्केट है ना, आप 24 घंटे जाके जहाँ कुछ भी खरीद सकते हैं। तो गाइस ये था मेरे हाउस टूर का व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। वैसे मुझे हाउस टूर करवाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मैंने जितना हो सका आप लोगों को अच्छे से अच्छा करके अपने घर को दिखाया। उम्मीद है आप लोगों को मेरा घर भी पसंद आया होगा, मेरा व्लॉग भी पसंद आया होगा। भाई का तीसरा व्लॉग है तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉग में इस तरह बात करने का। उम्मीद है फिर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉलो फॉर मोर।